जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। सीएम योगी अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित उन्होंने किया है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि सपा बसपा के कारनामे किसी से छुपे नहीं हैं। सुनिए। इस समाजवादी पार्टी भी आपके सामने आई होगी। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन चलाने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों अपने कार्यकाल में इन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? क्यों इन्होंने अपने समय में मिर्जापुर को विश्वविद्यालय नहीं दिया? और क्यों नहीं इन्होंने यहां पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए कार्य ही आगे बढ़ाया? क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वहां पे तो सबका साथ और परिवार के विकास के भाव के साथ इस समाजवादी पार्टी के लोग कार्य करते थे। या तो उसमें सिपाही परिवार का विकास हुआ या प्रदेश के बड़े बड़े माफिया और दुर्दांत गुंडों का ही विकास हुआ। कौन नहीं जानता है भाजपा के विधायक श्री कृष्णानंद राय की हत्या करने वाला माफिया इसी समाजवादी पार्टी के गले का हार था। इस समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग गुमराह करने के लिए आएंगे, तमाम प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं। ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं। ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर, इनकी विरासत क्या थी? इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। बहनों और भाइयों, हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, वह भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। बहनों और भाइयों, एक सनातन वाक्य है और यहां पर तो आपके सामने परम राम भक्त धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ। आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी के लोग वही हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं।